हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स में से यूनिट नंबर 6, जिसके अंदर HRM में एक टॉपिक आता है हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप को करने के लिए पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं हम। कुछ MCQs मैं आपसे शेयर करूँगा विद अ सॉल्यूशन, और उसको करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां पर इसको पहले कंप्लीट 10 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो पता लगेगा आपको कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले वन मोर थिंग कि अभी जैसा आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम जून में जो होने जा रहा था वो नहीं हुआ, पोस्टपोन होता जा रहा है। और पॉजिटिवली अभी जो लग रहा है कि टिल सितंबर कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा MHRD ने जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ नीट का, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IT JAM का, वो सभी के सभी सितंबर एंड तक डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सितंबर एंड में बेसिकली उनकी डेट आ गई है सितंबर के लिए। तो मार के चले टिल दैट डेट NTA नेट का पेपर तो नहीं कंडक्ट कर पाएगा। तो माइट बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर और मे बी दिसंबर में एक साथ ही कर लें, ठीक है ना। तो दिसंबर ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि एक बार 2017 में नवंबर में भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो मान के चलें एग्ज़ाम 2020 के एंड से पहले पहले होगा। अब ये कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो है नहीं, कॉलेज एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको बिना एग्ज़ाम दिए हम प्रमोट कर देगा NTA, है ना, क्योंकि यहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो यानी एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। इट्स बस मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा। इट मे बी आफ्टर 2 months और 3 months, बट जो एक चीज़ सर्टेन है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो आप अपने पार्ट के जो एफर्ट है, मेहनत है, वो करते रहें। जब भी होगा नवंबर में, दिसंबर में, हम इतनी तैयारी कर लें कि एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। क्लियर। तो अभी कमिंग टाइम जो हम उम्मीद कर रहे हैं दिसंबर, तभी हम अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन पे हम लोग वीडियो दे रहे हैं, हमने दिसंबर 2020 तक का उनको टाइम दिया गया है। एंड स्टिल अगर एग्ज़ाम में कुछ भी देरी होती है तो हम टिल एग्ज़ाम तक जो हमने कमिटमेंट किया है वो हम पूरा करेंगे। जैसे अभी जून में हमने एप्लीकेशन जून तक एक्सेस दिया था, पर हमने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये किसी की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी नहीं है कि सब एग्ज़ाम कब होने जा रहा है। तो इसलिए अभी नए सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एडमिशन प्रोसेस ऑन है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स दोनों को ही आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में देंगे, प्लस आपको वीडियोस मिलेंगे, MCQs की प्रैक्टिस है। तो ये सारी बातें जो एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होनी चाहिए, वो सारी हमारे ऑप्शन में आपको अवेलेबल है, जो हम आपको देंगे मोबाइल के थ्रू। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप का अगेन थ्योरीज के नाम पे फर्स्ट पार्ट मैंने ये बनाया। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सी, एज वी नो लीडरशिप चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरीज हैं जहां ये बात की गई है साहब लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने फॉलोअर के साथ। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो कुछ थ्योरीज का उठाया है कि अगर आप देखें लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो हमारे यहाँ जो थ्योरीज अवेलेबल है कौन सी हैं? ग्रेट मैन, सिचुएशन, ट्रेड थ्योरी, लाइफ साइकिल थ्योरी। और यहाँ पर दिया गया है लिस्ट 2 में उसकी एलिमेंट्स, यानी किस थ्योरी में क्या बात की गई है। तो फर्स्ट थ्योरी से हम शुरुआत करते हैं, ग्रेट मैन। ग्रेट मैन थ्योरी का जो ऑप्शन है वो 1 है, और दैट इज लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, है ना। बिल्कुल बेसिक जो थ्योरी होती है हमारी लीडरशिप की, जहां ये माना गया कि सब लीडरशिप जो है वो तो एक इनबॉर्न यानी इनहेरेंट क्वालिटी है, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते, वो तो जन्मजात आपके साथ होती है, वही अच्छे लीडर बनते हैं। और उसके लेकर आपने पढ़ा होगा जितने भी बड़े महान लोग रहे, चाहे हमारे देश में महात्मा गांधी की बात करें, ठीक है, या जितने भी संत महात्मा रहे, तो हम ये मानते हैं देवर लीडर्स, देवर बॉर्न नॉट मेड। कोई उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी गई थी, को उन्होंने MBA कोर्स नहीं किया था मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना, बट देवर इनबॉर्न लीडर्स। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, सिचुएशनल। इसका आंसर अगेन इसके अपोजिट सेकंड है, दिस इज एज पर सिचुएशन। इस थ्योरी में ये माना गया
कि लीडर की क्वालिटी तभी पता लगती है जब कोई ऐसी हैपनिंग या ऐसा कोई इवेंट आता है इन सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। अब आप देखें बिल्कुल लाइव एग्जांपल, कोविड-19 की वजह से हर कंट्री के, देखो आप मोस्टली पूरे देश में, पूरे विश्व में हर देश में है, बट कुछ देशों में उसकी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि इन्होंने कोविड-19 के लिए प्रॉपर जो कह सकते हैं प्रिकॉशन नहीं लिए। कुछ लीडर्स उभर के आए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि कुछ लोगों ने ये माना, कुछ देशों ने ये माना कि इंडिया में इस कोविड-19 को लेके बड़े अच्छा प्रिकॉशन किया गया, लॉकडाउन कर दिया। अच्छा, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जहां पर पब्लिक अपोज कर रही है कि उनका डिसीजन अच्छा नहीं था, फाइन। तो यानी सिचुएशन के आधार पे पता लगता है लीडर हमारा कैसा है। यानी जो क्रिटिकल सिचुएशन होती हैं, चाहे वॉर टाइम है या नेचुरल कैलेमिटी है कोई, या इस तरह के कोई पैंडेमिक अभी चल रहा है देश में, तो ये थ्योरी कहती है साहब सिचुएशन के आधार पे ही हम बता सकते हैं हमारा लीडर अच्छा है या नहीं है। थर्ड बात आती है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी बात करती है कुछ सर्टेन ट्रेड्स की, स्किल्स की, कि साहब जिसमें ये पर्टिकुलर ट्रेड्स होंगे, स्किल्स होंगे, वही अच्छा लीडर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो बहुत से ऑथर ने लिस्ट दी है, किसी ने 10 ट्रेड्स की बात की, किसी ने 5 स्किल्स भी ऐड कर दिए, फाइन। कुछ फिजिकल ट्रेड्स हैं, कुछ मेंटल ट्रेड्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं। तो वहां पर बात आती है ट्रेड्स और स्किल्स की, कि लीडर में अगर ये ट्रेड्स हैं तो वो लीडर बन सकता है, नहीं तो वो नहीं बन सकता, सॉर्ट ऑफ। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल थ्योरी, ये भी हम पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल थ्योरी के अंदर बात की गई है पर्सन एंड ग्रुप्स की, ठीक है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो फिलहाल अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा ए, यानी 1 2 3 4 सीक्वेंस में चल रहा है, फाइन। ग्रेट मैन थ्योरी, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सिचुएशनल थ्योरी कहती है साहब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ट्रेड थ्योरी ट्रेड्स की, स्किल्स की बात कर रही है, वगैरह वगैरह। चलिए, फर्स्ट के बाद अगेन वन मोर क्वेश्चन विद द सेम काइंड। लिस्ट, 2 लिस्ट है, बट यहां पर लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, कुछ बुक्स के नाम दे रखे हैं। लिस्ट 2 में नाम दे रखे हैं कुछ ऑथर्स के, आपको क्रॉस चेक करना है, मैच करना है। आप ये तो बेसिकली क्रैमिंग करने वाली बात ही कह सकते हो कि जो फर्स्ट जो बुक है दैट इज गेटिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसको सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिलेगा ऑथर का नेम डगलस मैकग्रेगर। देन द नेचर ऑफ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दिस इज बाय चेस्टर बर्नार्ड। मैनेजमेंट के अंदर इस ऑथर की आपने बहुत सी डेफिनेशन देखी होंगी। देन कम टू द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम पर आता है साहब एल्फर्ड एंड ब्यूटी। एंड पर्सनल मैनेजमेंट का फर्स्ट डेल योडर। HRM के अंदर डेल योडर का काफी कंट्रीब्यूशन है पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये उनकी बुक के टाइटल है और ये नेम ऑफ द ऑथर है। यू हैव टू क्रैम इट। अगर मैं एग्जैक्टली कोड्स की बात करूं, आंसर की बात करूं, तो यहां पर आपका रहेगा इफेक्टिव का था 4th, दिस वन 3 4 2 1, यस, डी विल बी द राइट आंसर, फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लीडरशिप के स्टाइल्स की थ्योरीज की बात करना शुरू करते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट थ्योरी आई थी वो आई थी कि सब अथॉरिटी के बेस पे लीडर का बिहेवियर कैसा होता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, व्हाट डू यू कॉल ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट ऑफ अदर्स व्यूज, ओपिनियन एंड आइडिया। तो ऐसे लीडर को हम क्या कहेंगे जो अपने फॉलोअर्स के व्यूज की, आइडियाज की, ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, दिस विल बी द डेमोक्रेटिक। बट अगर हम इस थ्योरी को समझें तो यहाँ पर 3 तरह के स्टाइल दिए गए, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। फर्स्ट तो दिया गया दैट वाज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो लीडर है वो अपना फॉलोअर्स को, मान लो ये लीडर है, इसके नीचे ये 3 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ 1 वे कम्युनिकेशन होगा। लीडर विल गिव द डायरेक्शंस टू A, B एंड C। वो कौन है, उनके फॉलोअर्स हैं। वो उनसे कुछ कंसल्टेशन नहीं करेगा, आइडिया शेयरिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑर्डर पास करेगा। ये कहाँ फिजिबल है, जहां पर लीडर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लीडर को लगता है कि मैं कैपेबल हूँ डिसीजन लेने के लिए, या मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि मुझे आइडिया दे पाएं। जैसे आप किसी वर्कर से फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, सपोज लेबर से आप काम करवाते हैं,
तो वहाँ पर ऑटोक्रेसी ही चलती है। ऐसा नहीं कि ये बुरा ही होता है हमेशा, कई सिचुएशन में ये बड़ा जरूरी होता है। वॉर टाइम में देखें आप, वॉर टाइम में जो कैप्टन है टीम का, उसने डिसाइड करना है, ठीक है ना, उसकी टीम को तो फॉलो करना पड़ेगा ब्लाइंडली, दे कांट अपोज, तो वहां ऑटोक्रेसी बेटर चल सकती है। दूसरा जो ये रहा ऑप्शन कि जहां पर लीडर क्या कहेगा, साहब टू वे कम्युनिकेशन की बात करेगा, वो उनसे आइडिया भी लेगा और उनको आइडिया देगा भी, यानी ये थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और तीसरा जो लास्ट यहां पर दिया गया था ऑप्शन, दिस इज लेसे फेयर, इसको फ्री रेन भी बोलते हैं, डेलीगेटिव बोलते हैं। यहां पर लीडर बेसिकली सेंटर में रहेगा और उसके फॉलोअर्स को वो सिर्फ अपना काम बता देगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा। ऑल्दो फाइनल अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की रहेगी, पर ये कहाँ फिजिबल है, जहां पर लीडर को पूरा विश्वास है अपनी टीम पे, ठीक है, वो सिर्फ काम की अलॉटमेंट कर देगा, उसके बाद फ्री बैठ जाएगा। यानी कि कंट्रोल कौन करेगा, उसके फॉलोअर्स करेंगे। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, लीडर की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑल्दो तीनों में लीडर की रहती है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें कह लो कि डेमोक्रेसी का भी नेक्स्ट पार्ट कह लो आप, बिल्कुल फ्री रेन, ठीक है ना, उनको फ्री हैंड दे देगा लीडर अपने फॉलोअर्स को, दे विल डू देयर ऑन। क्लियर। चलिए, इसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे स्टाइल्स की, तो मैंने जो फर्स्ट स्टाइल की बात की थी अथॉरिटेरियन स्टाइल, जिसको हमने नाम दिया था ऑटोक्रेटिक। तो यहां पर आप देखें, अभी हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको मोटिवेशन की थ्योरीज बताई थी। तो उसमें एक थ्योरी थी हमारे एक्स एंड वाई। तो ये कहता साहब दिस स्टाइल गोज विद द थ्योरी एक्स में हमने पढ़ा था कि साहब लोग बाय नेचर बड़े ही लिथार्जिक होते हैं, काम नहीं करना चाहते, आपको उनको काम देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। थ्योरी वाई हमने पढ़ी थी कि लोग सब सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको सिर्फ उनको बताना है, वो अपने आप काम करेंगे। तो अगर मैं ऑटोक्रेसी की बात करूं तो ऑटोक्रेसी स्टाइल कहां सूट करेगा, थ्योरी एक्स में, जहां पर पीपल वांट टू गेट डायरेक्टेड, वो चाहते हैं हमें कोई दिशा निर्देश दे, तब हम एक्टिव होंगे, तब हम काम करेंगे। फाइन। तो थ्योरी एक्स जो है वो सूट करती है किसको, अथॉरिटेरियन स्टाइल को। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है। ये लिस्ट वन में थ्योरीज गिवन है, लिस्ट टू में एग्जाम्पल है। देखें आप इसको ध्यान से। अगर मैं बात करूं इसकी थ्योरीज की, वन थ्योरी सेज फॉलोअर थ्योरी। फॉलोअर थ्योरी क्या मानती है, फॉलोअर थ्योरी मींस जहां पर जो लीडर के फॉलोअर हैं वो कहते हैं साहब जो हमारे लीडर ने कह दिया वही ठीक है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। लीडर इज ए लीडर, बट दे बिलीव द लीडर इज अ लीडर। फाइन, वो कोई इसमें इफ एंड बट की बात नहीं रह जाती। फिर आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी जाएगी साहब पर्सनैलिटी के साथ, कि हमारे लीडर का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। फाइन। उसके बाद आती है ग्रेट मैन। ग्रेट मैन हमने भी पढ़ा कि साहब दे आर इनबॉर्न, कुछ लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। तो वो क्या है ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर, कैरेक्टर ऑफ द लीडर। जितने भी मैंने कहा हमारे यहाँ पर चाहे कोई संत महात्मा क्यों ना हुए हो, हम ये मानते हैं कि जब जब समय में मतलब विपरीत परिस्थितियां आई और उस लीडर ने जन्म लिया और उद्धार किया समाज का, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। एंड ट्रेड थ्योरी बात करती है इफेक्टिव लीडर की। क्लियर। तो सभी ऑप्शन का आंसर आपके सामने है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूंगा तो दैट विल बी दिस इज ए 3 4 2 1। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। गॉट इट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरीज की। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कौन सी थ्योरी की बात की हमने, लीडरशिप के अंदर स्टाइल कौन सा था, ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है या फ्री रेन है। नेक्स्ट आते हैं साहब, व्हाट आर द टू मेन डायमेंशंस ऑफ द ओयो स्टडीज। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ रिसर्चर ने, बेसिकली रिसर्चर के आते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी, समवन फ्रॉम द साइकोलॉजी, समवन फ्रॉम द सोशियोलॉजी, समवन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने मिलकर एक सर्वे किया, रिसर्च किया, ये देखने के लिए कि एक लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे डायमेंशन उन्होंने स्टडीज किए, बट फाइनली जो अब उन्होंने स्टडी में 2 डायमेंशन लिए वो कौन से थे,
वो आपसे पूछे जा सकते हैं ये दो। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि दो डायमेंशन कौन से थे, एक था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और एक था कंसीडरेशंस। अब ये होते क्या है इसको समझे आप। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर से इसकी आपका लीडर अपनी टीम से किस तरह से काम लेता है, ठीक है, वो अपने आप को अपनी टीम से अलग कैसे रखता है और कैसे आपसे बिहेव करेगा। कंसीडरेशन के अंदर यहाँ पर बात की गई थी कि वो कितना लीडर जो अपने फादर्स की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, कितना ट्रस्ट दिखाता है, कितना सबॉर्डिनेट्स के ऊपर उसको विश्वास है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो दो फैक्टर ही लिए गए थे, वन वाज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड वन वाज अ कंसीडरेशन। ये किसका है, ओयो स्टेट के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी थी लीडरशिप की, ओयो स्टेट। अब इसके बाद ओयो स्टेट की जो मैंने बात की कि अलग अलग डिसिप्लिन से रिसर्चर आए, उन्होंने एक स्टडी किया। तो बेसिकली उन्होंने रिसर्च करने के लिए क्वेश्चनर फ्रेम किया था। तो उस क्वेश्चनर का नाम क्या है उसको लेकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ टूल जो हमने यूज किया ओयो स्टेट में। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे आप, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, ये भी एक क्वेश्चनर था बट वो इस थ्योरी का नहीं है, वो मैं आपको अगली थ्योरी में बताऊंगा। यहां पर जो था उसका नाम था साहब ये लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर। जब सर्वे किया गया तो एक क्वेश्चनर बनाया गया, इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं LBDQ, कि आपका लीडर का जो बिहेवियर है आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा भी डायमेंशन कौन से थे, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसीडरेशन। तो उन दोनों से डिस्कस किया गया, दोनों बातों को लेकर डिस्कस किया गया सर्वे के अंदर। और सर्वे का जो टूल था वो एक क्वेश्चनर था, उसका नाम है LBDQ। फाइन, चलिए जी। तो ओयो स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टडी पे आते हैं। एक और स्टडी, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, मिशिगन स्टडीज के नाम से फेमस है। इसके अंदर भी दो डायमेंशन थे। वो कौन से दो डायमेंशन थे उसके लिए देखें आप, यहाँ पर राइट आंसर सी, A एंड B क्यों बोल रहा हूं मैं, दो बातें। पहली बात ये पूछा गया कि आपका जो लीडर है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, यानी रिलेशनशिप को वेटेज देता है, या सिर्फ काम की वेटेज होती है वहां पर। यानी एक तो होते हैं लीडर जो सिर्फ काम का मतलब है अपने टीम को रूल रेगुलेशन बताते हैं, देन फाइनल काम करो अपना। दूसरा होते हैं जो थोड़ा सा ह्यूमन ग्राउंड पे पहलो, या थोड़ा सा लीडर अपने फादर का बड़ा ध्यान रखता है, ठीक है ना, वो काम की वेटेज कम रखता है, रिलेशन की वेटेज ज्यादा रखता है। तो यहाँ पर दोनों बातें थी मिशिगन स्टडी में, वन वाज एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर्स, सेकंड वन वाज अ प्रोडक्शन सेंटर्ड। तो इसमें ये देखा गया कि लीडर कौन सा लीडर का क्या रिस्पॉन्स होता है, उसी आधार पे कुछ केस बनाए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मिशिगन स्टडी का। यस, इसके आधार पर एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैनेजरल ग्रिड, एक ग्रिड बनाया गया, इसमें 5 पॉइंट्स अलग अलग आए गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ मैंने ये बताना था आपको कि बनाया किसने। बहुत फेमस नाम है ब्लैक एंड मोर्टन, ब्लैक एंड मोर्टन के नाम से। इनका पूरा नाम ये है, रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेम्स एस मोर्टन। ये कौन है, दो व्यक्ति जिन्होंने मैनेजरल ग्रिड को तैयार किया। अब वो ग्रिड क्या है वो हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने अभी आपसे कहा मैनेजरल ग्रिड की हम बात करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको समझने के लिए पहले हम एक ग्रिड तैयार करते हैं, एग्जैक्टली ब्लैक मोर्टन ने कहा क्या था। तो देखें आप, x एंड y, फाइन। यहां पर हम लेते हैं कुछ पैरामीटर्स, लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सेम विद दिस, ठीक है जी। यहां पर क्या रहेगा, कंसर्न फॉर पीपल, और यहां पर रहेगा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यानी एक्स एक्सिस पे हम बात करेंगे कि लीडर टास्क ओरिएंटेड है, किसकी बात कर रहा है, यहां पर वो काम की बात कर रहा है। और यहां हमने बात की किसकी, लीडर बात कर रहा है, रिलेशंस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस पे रिलेशंस, फाइन।
अब हम देखें, स्टार्ट विद दिस 1, इसको मैं यहां ले लेता हूं टॉप पे 9, ठीक है जी। तो 1.1 मीन्स लीडर इज वेरी पुअर in terms of relationship with the followers as well as in terms of the production। यानी ना तो वो बहुत अच्छा काम ले पा रहा है अपनी टीम से, ना ही वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। इसको हम नाम देते हैं इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। लीडर्स नीड टू बी इम्प्रोवाइज, उसको थोड़ा सुधार की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों चीजों में पूरा है। अगर मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, देखो 1 के बाद यहां 9 आता है, यानी X पे तो 9, यानी कि प्रोडक्शन में वो बहुत अच्छा लीडर है, बट 1 फॉर द रिलेशनशिप, यानी कि उसको हम नाम देंगे अथॉरिटी ओबीडियंस। 9-1 अथॉरिटी ओबीडियंस मींस कि लीडर इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टास्क, वो काम लेना जानता है, रूल रेगुलेशन बताना जानता है, बट रिलेशनशिप मेंटेन वो नहीं करता। इसका जस्ट अपोजिट मैं यहां बनाऊंगा टॉप में 1-9। लीडर इज वेरी गुड इन रिलेशनशिप, वो रिलेशन बनाने में बहुत अच्छा है, टीम का बहुत ध्यान रखता है, बट टास्क को लेके पॉइंट 1 है उसका, तो उसको बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ये भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है कि आप काम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बेस्ट सिचुएशन की बात करूं, दिस वन 9-9 व्हेन बोथ द डायमेंशंस आर एट देयर पीक, यानी कि टास्क में बहुत अच्छा लीडर है और रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना आता है उसको, जो थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है, होना चाहिए ऐसा, रियलिटी से अलग ही दूर कह सकते हो, हर बार ऐसा नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग, यानी मैंने इंटेंशनली सामने नाम लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर रहेगा 1 2 3 4, और यहां पर एक और होगा 5-5। ऑर्गेनाइजेशन, मैन, मैनेजमेंट, दोनों का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और मैन का भी, तो इसको बोलते हैं 5-5। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपसे कि 1-9 शोज, 9-1 शोज किसको क्या बोलते हैं, ग्रिड के अंदर इसका आंसर क्या है। तो एनी हाउ, तो ये हमने आज 10 क्वेश्चंस किए लीडरशिप को लेकर, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ भी आएंगे, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस बाकी थ्योरीज को लेकर मैं एक नई वीडियो के साथ लेके आऊंगा। टिल देन आप इसको देखें, समझें, पढ़ें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।